एंड कैसे हो। आइए फॉरएवर जिसका बेसब्री से आप सबको इंतज़ार था उसमें वापस आते हैं और चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। पिछले पार्ट में सुना था कि शीतल एक सवाल कर लेती है जिस पे नीलू काफ़ी भड़क जाती है। वो उससे जाके दूर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्या क्या सोचती हो, क्या क्या दिमाग में आता रहता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो शीतल कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या परेशानी है। नीलू थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर कहती है पर तुम्हें देखना ही क्यों है मुझे, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। जब भी टूर्नामेंट से आती हो कुछ नया सिखाती हो। मैं टूर्नामेंट से कुछ नहीं सीख कर आई हूँ, ये बात मेरे दिमाग में कई दिनों से थी पर मैंने कुछ कहा नहीं। मुझे पता था तुम ऐसे नाराज़ हो जाओगी, तो अब क्यों कहा, अभी भी चुप रहना था ना। क्योंकि उस दिन तुमने वादा किया था इस संडे में जो चाहूँ जैसा चाहूँ कर सकती हूँ, तो मैं जहाँ भी घूमना चाहूँ तुम मना नहीं करोगी। हाँ, तुम्हारे दिमाग में कई दिनों से ये सब चल रहा था इसलिए तुमने ये वादा लिया था। नीलू ने शीतल को घूरते हुए पूछा। शीतल कहती है कि नीलू प्लीज़ मान जाओ ना, क्या परेशानी है वो बताओ। और तुम अकेले कपड़े थोड़ी ना उतारोगी, मैं भी उतारूंगी तो हिसाब बराबर रहेगा। अब तुम ना चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दूंगी। शीतल ने कहा अच्छा ठीक है, चुप हूँ मैं। थोड़ी देर दोनों के बीच एकदम शांति होती है, दोनों चुप होते हैं, एकदम खामोश होते हैं। और इस सिचुएशन पे मुझे आज एक सॉन्ग याद आ रहा है अपनी तरफ से, शीतल के लिए शायद, जो नीलू कहना चाहे या उसके मन में जो चल रहा हो कि कोई कैसे उन्हें समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है। जाने बलमा हो जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। क्या यार, नीलू शीतल को बहुत घूर के देख रही होती है और शीतल किसी आरोपी की तरह सर झुकाए चुपचाप बैठी हुई होती है। थोड़ी देर बाद नीलू शीतल से कहती है कि तुम्हें ऐसा करना ही क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और कपड़े उतार कर क्या करना है तुम्हें। नीलू के अंदर शायद उत्सुकता उबल रही थी उसे जानने की कि क्या होगा इसके आगे। शीतल कहती है कि कपड़े उतारने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और धीरे से नीलू का हाथ पकड़ लेती है और शीतल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ जाती है। नीलू हाथ झटकते हुए कहती है कि ज़्यादा मुस्कुराने की और बात बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बताओ क्या करना है तुम्हें। शीतल ने नीलू का हाथ फिर से थामा और कहा इधर आओ मेरे पास। नीलू ने इस बार हाथ झटका नहीं और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहा कि बताओ क्या बताना है। शीतल नीलू की आंखों में देखते हुए बोली मुझे देखना है तुम्हें, तुम्हें छूना है, तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर को चूमना है, पूरे बदन को महसूस करना है, तुम्हें प्यार करना है। ये कहते कहते शीतल ने नीलू को अपने नज़दीक कर लिया था। उसकी आवाज़ और आंखों में कुछ देर पहले वाली खुमारी फिर से उतर आई थी। शीतल के हाथ नीलू के बदन पे रेंग रहे थे और जिससे नीलू को भी नशा सा चढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही नशा देख
शीतल अपने होठ नीलू के गर्दन पे रख देती है। नीलू के होठों से फिर एक गहरी सांस निकली और कहा कि शीतल मत करो, छोड़ो मुझे कुछ हो रहा है यार। तो जो भी हो रहा है होने दो ना, डर किस बात का है। ये कहकर शीतल नीलू को और कसकर पकड़ लेती है। अब शीतल के होठ नीलू के होठों पर थे। जैसे ही नीलू ने कुछ कहने की कोशिश की, शीतल ने उसके होठों पर अपने होठों का दबाव बढ़ा दिया। अचानक उसे किसी नोवेल का कोई किसिंग सीन याद आया, तो उसने नीलू के निचले होठ को अपने होठों में लिया, अपने होठों से उसे हल्का हल्का सक करने लगी। शीतल की इस हरकत से नीलू की एक सांस ऊपर और एक सांस नीचे रह गई। नीलू के लिए ये हरकत नहीं थी, पर उसे ये अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें झपकने लगी थी। शीतल ने नीलू के होठों को तब तक नहीं छोड़ा था जब तक उसके होठों में दर्द नहीं होने लगा। दोनों के होठ अलग हुए तो नीलू को जैसे होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी मस्ती भरी आंखों से शीतल की ओर देखकर पूछा, ये क्या था? नीलू की आंखें तेज चल रही थी और वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? अच्छा नहीं लगा? उसकी हालत देखकर शीतल मुस्कुरा रही थी। नीलू की कमर में हाथ डालकर शीतल ने उसे तुरंत पकड़ा। उसे डर था कि कहीं वो लड़खड़ा कर गिर ना जाए। उसे इस तरह देखकर शीतल ने उसे दोबारा अपने गले से लगा लिया। अब नीलू ने भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। शीतल के हाथ दोबारा से नीलू के शरीर पर रेंग रहे थे। नीलू शीतल से कहती है कि शीतल, मुझे कुछ हो रहा है, एक अजीब सी बेचैनी है, डर लग रहा है। मुझे भी बेचैनी हो रही है और इसी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो करना चाहती हूँ तुम करने नहीं देती। सुनो, करने दो ना, तुम्हारी और मेरी दोनों की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर शीतल ने नीलू की फ्रॉक की जिप खोली, तो नीलू ने नहीं कहकर अपने दोनों कंधे ऊपर की साइड कर लिए। शीतल ने उसके कान में कहा, क्यों? नीलू ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता, बस रहने दो प्लीज़ ना, करने दो, प्रॉमिस। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा कुछ भी तो रुक जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। इस बार नीलू चुप रही, ना हाँ कहा ना कहा। शीतल ने जिप खोल दी थी। उसने एक बार कंधे को चूमा, फिर गर्दन को। जिप खुलने की वजह से फ्रॉक थोड़ी और नीचे खिसक गई थी, तो उसने कंधे से थोड़ा और नीचे चूमा। नीलू को अपने बाहों में लिए बिस्तर पर लेट गई थी। नीलू नीचे, शीतल उसके ऊपर। नीलू के होठों को एक बार फिर अपने होठों में लेकर चुभलाने लगी थी।
एक हाथ उसके सर के नीचे बालों को सहला रहे थे और दूसरा हाथ धीरे धीरे नीलू के पैरों पर रेंग रहे थे। धीरे धीरे फ्रॉक को ऊपर सरकाना शुरू कर दिया था। नीलू की आंखें बंद थी, मगर उसे पता चल रहा था कि शीतल के हाथ क्या करना चाहते थे, मगर वो चुप थी। एक तरह से उसने अपने हथियार डाल दिए थे शीतल की जिद के आगे। एक तो उसे पता था कि उसने ज़्यादा नानुकुर की तो शीतल भड़क उठेगी, और दूसरा अभी तक उसे कुछ गलत होता हुआ महसूस नहीं हुआ था। ना ही शीतल ने उसे बाइट ही किया था, अपना वादा निभा रही थी। और नीलू को ये भी पता था कि उसे कुछ भी अजीब या गलत महसूस हुआ तो वो शीतल को रुकने को कहेगी तो वो उसकी बात मानेगी। और ये सच भी था कि नीलू को कुछ ख़राब नहीं लग रहा था, सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। वो आंखें बंद किए हुए लेटी थी और शीतल को अभी तक एक तरह से कुछ भी करने की आज़ादी मिली हुई थी। शीतल के हाथ धीरे धीरे फ्रॉक ऊपर सरकाते हुए टांगों को सहलाने लगते। थोड़ी देर बाद सहलाते सहलाते फिर फ्रॉक ऊपर सरकाने लगते। होठ लगातार नीलू के होठों, गालों और गर्दन को चूम रहे थे। शीतल के हाथ और होठ दोनों ने नीलू के शरीर में एक आग सी लगा दी थी। अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए कभी वो शीतल को कसकर खींच लेती तो कभी उसके होठों, गालों और गर्दन पर चुंबन की बौछार करने लगती। जो आग नीलू के शरीर में भड़क रही थी उसकी आंच शीतल को भी झुलसा रही थी। फ्रॉक नीलू की कमर तक आ चुकी थी। अब शीतल के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने नीलू को सहारा देकर उठाया और उसकी फ्रॉक उतार दी। शीतल की निगाहें नीलू के शरीर पर तैर रही थी। उसे इस तरह देखते हुए नीलू को शर्म महसूस हुई तो उसने अपने शरीर को अपने दोनों बाजुओं से ढकने की कोशिश की। उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर शीतल को अपना ख्याल आया। उसने अपनी टी शर्ट उतार कर साइड में रख दी और नीलू को अपने सीने से लगा लिया। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे रहे। नीलू ने शीतल से कहा, शीतल रहने देते हैं ना। शीतल बड़े प्यार से नीलू के माथे को चूमते हुए कहती है, सच बताओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं रुक जाती हूँ, छूऊंगी भी नहीं। तो नीलू खामोश हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शीतल ने नीलू को अभी भी अपने सीने से लगाया हुआ था और दोनों लेटे हुए थे। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में इस कदर जकड़ रहे थे कि जैसे फिर कभी अलग ही नहीं होंगे। एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, एक दूसरे को बस ताउम्र ऐसे ही अपने साथ रखना चाहते थे। शीतल नीलू को कंफर्ट जोन में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी और किसी भी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं कर रही थी। वो उसका पूरा ध्यान रख रही थी कि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाकी इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। वैसे उस टाइम में नॉवेल्स में काफ़ी कुछ लिखा होता था, ये बात मुझे पता थी, बट
इतना सब कुछ नॉवल और मैगज़ीन से। मैगज़ीन में तो चलो खैर होता है, मैगज़ीन के पोस्टर्स में बहुत कुछ होता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम के लोगों को, अगर जो बदतमीज़ लड़कियां होते होंगे, उन्हें इन्हीं पोस्टर से ही सब कुछ पता चलता होगा। जैसे नीलू को पता चलने लगा, शीतल को पता चलने लगा अपने फ्रेंड के थ्रू। अगर उसकी वो फ्रेंड उसे नहीं टकराती तो शायद शीतल को भी इतना सब कुछ पता नहीं होता। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।